तो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का पार्ट नंबर 7, जिसका टाइटल है फेयर प्ले। कक्षा 6 की किताब जो हनी सर्कल है इंग्लिश की, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं और आज अपना टॉपिक है फेयर प्ले। ठीक है, तो इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। अब चैप्टर किस बारे में है, क्या इसमें बताया गया है, कवि या लेखक इसमें क्या कहना चाह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है, ये सब जानने के लिए अपन सबसे पहले देखो यहाँ पर जो है बिफोर यू रीड, यानी चैप्टर को पढ़ने से पहले किस बारे में है, ये सारी चीजें अपन पढ़ लेते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक फेयर प्ले। अब इसमें देखो सबसे पहले, हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके बेस्ट फ्रेंड ने कोई ऐसा कार्य आपके साथ किया है जो आपको गलत लगा हो, आप ये सोच रहे हो कि वो गलत है? What did you do then? अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपने क्या किया? Did you keep quiet? क्या आप चुप रहे? और Did you tell your friend what you thought? या फिर आपने अपने दोस्त को बता दिया कि भाई आपकी उस बारे में क्या राय है? अगर आपके साथ आपके दोस्त ने कुछ ऐसा किया जो आपको लग रहा है कि गलत है, तो आपने उस स्थिति में क्या किया? क्या आप चुप रहे कि भी दोस्त को बुरा लग जाएगा, या फिर आपने उसको बता दिया कि भाई मेरे विचार इस टॉपिक पर ये है, भले ही तेरे को बुरे लगे लेकिन ये बात ठीक नहीं है। Read this story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity, or a scene of what is right and what is wrong. अब देखो, आओ ये कहानी पढ़ते हैं दो मित्रों की, जिसमें कि ये तय करना है उनको कि उनके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, दोस्ती या दुश्मनी, दोस्ती और दुश्मनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, या फिर ये अंतरात्मा की आवाज कि भाई सही क्या है और गलत क्या है। तो चलो अपन इस स्टोरी को शुरू करते हैं। पार्ट 1 में देखो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया, देखो जुमन शेख, यहां से शुरू करो। देखो, जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। भाई जुमन शेख, एक दोस्त का नाम जुमन शेख था, दूसरे का अलगू चौधरी था, ये दोनों अच्छे मित्र थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज दियर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, यानी इनकी मित्रता का जो बंधन था वो इतना मजबूत था that when either of them went away from the village, the other looked after his family, कि उनमें से कोई भी अगर किसी काम से बाहर जाना पड़ता तो दूसरे के परिवार की देख रेख, उसकी जरूरतों का ख्याल दूसरा व्यक्ति रखता। The other looked after his family, यानी उसकी दूसरे फैमिली की देखभाल की जिम्मेदारी वो निभाता। Both were greatly respected in the village, और गांव में दोनों बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेड थे, दोनों की बहुत ही बढ़िया इज्जत गांव में थी। जुमन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। अब जुमन शेख जो था उसकी एक ओल्ड आंट यानी बूढ़ी चाची थी, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ जमीन जायदाद थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। और उसकी चाची ने सी ट्रांसफर्ड, यानी उसने ये प्रॉपर्टी उसके नाम जुमन को ट्रांसफर कर दी, हिम यानी जुमन को, ऑन द अंडरस्टैंडिंग यानी इस बात पर, इस शर्त पर, इस सहमति पर, दैट की सी वुड स्टे विद हिम, कि उसकी चाची उसके साथ ही रहेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो उसकी देख रेख करेगा, देखभाल करेगा। The arrangement worked well for a couple of years, और ये जो व्यवस्था थी ये कुछ सालों तक तो बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहा। अभी जुमन ने अपनी चाची का बहुत अच्छे से ख्याल रखा।
देन द सिचुएशन चेंज्ड, लेकिन कुछ सालों के बाद ये स्थिति बदल गई, परिस्थितियां बदल गई। जुमन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुमन और उसका परिवार जो है टायर्ड यानी थक गया ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, अपनी उस बुढ़िया से, बूढ़ी जो महिला रिलेटिव थी उनसे थक गए, ऊब गए। जुमन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, और अब जुमन भी उसके प्रति इनडिफरेंट हो गया। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? जिस पर कोई फर्क ही नहीं पड़े, देख के अनदेखा करना। तो वो भी उसको वैसे ही अनदेखा करने लगा, इग्नोर करने लगा जैसा कि उसकी पत्नी, who guzzled even the little food that the old lady wanted every day, जो कि guzzled यानी अनविलिंग, बिना इच्छा के जो है छोटे छोटे थोड़े से भोजन के लिए भी उसको डांट देती थी, या भोजन मांगती तो भी वो उस पर गुस्सा हो जाती थी, उस बुढ़िया पर। She swallowed these insults among with her food for a few months, और अब जो बुढ़िया थी वो भी swallowed का मतलब होता है निगल जाना, these insults यानी इन बेइज्जती को, बुढ़िया इन बेइज्जती को निगल जाती यानी वो सहन कर लेती, along with her food अपने भोजन के साथ भोजन करती और वो इन बातों को भूल जाती। फॉर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के लिए तो उसने यही कहा कि चलो रोज रोज की झिकझिक है, क्या मतलब फालतू में बहसबाजी करने से कह रही है, सुन लेते हैं, वो इग्नोर कर देती। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, लेकिन धैर्य की भी एक सीमा होती है। पेशेंस जो है, धैर्य जो है, उसकी भी एक सीमा होती है, बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। बर्दाश्त करे तो कितने टाइम तक? ये देखो, ये जुमन की चाची है, ये जुमन है, और ये जुमन की पत्नी, जो कि छोटी छोटी बातों पर जुमन की माँ चाची को डांटती रहती है। अब देखो क्या होने वाला है आगे, तो यहां देखो, वन डे सी स्पोक टू जुमन, अब एक दिन जब उसकी पानी, कहते हैं ना सर से ऊपर बह गया, तो जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो उसने एक दिन जो है वो बोली, उसने बात की जुमन से। माई सन, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। विपुत्र, मुझे अब ये स्पष्ट हो गया है कि इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं रह गई। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। भी कृपया करके मुझे महीने भर का, मंथली यानी महीने भर का, अलाउंसेस का मतलब खर्चा दे दो, भत्ता दे दो, सो दैट जिससे कि आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। सेपरेट का मतलब अलग, किचन का मतलब रसोई। भाई तुम मुझे महीने के फिक्स अलाउंस देना शुरू कर दो, भत्ता देना शुरू कर दो, ताकि मैं अपने लिए अलग से रसोई बना सकूं, उसकी व्यवस्था कर सकूं। अब देखो ये जुमन क्या जवाब देता है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुमन सेमलेसली। अब जुमन ने सेमलेसली का मतलब बेशर्म हो गए, बेशर्मी से ये बात कही कि माई वाइफ नोज, मेरी पत्नी जानती है, बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, अच्छी तरीके से कि घर को कैसे चलाना है। मेरी पत्नी अच्छे से जानती है घर को कैसे चलाना है। बी पेशेंट, आप जो है धैर्य रखें। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, और इस बात से आंटी को, उसकी बूढ़ी चाची को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और अब उसने तय किया कि भाई उसके परिवार का मामला जो है वो गांव की पंचायत में ले जाएगी। आज की तरह पहले के जमाने में कोई पुलिस स्टेशन या पुलिस थाने तो होते नहीं थे। जो भी घरेलू विवाद होते थे या गांव में किसी का भी झगड़ा होता था तो उसके लिए गांव की एक पंचायत बैठती थी, और वहां पर जो है पंच का चुनाव होता, और जो पंच निर्णय करता वो निर्णय सर्वमान्य होता। तो अब जब बूढ़ी चाची भी उसके व्यवहार से ऊब गई और जब उसको मंथली अलाउंस देने से भी मना कर दिया, तो उसने ये तय किया कि भाई वो भी जुमन का मामला, जुमन की शिकायत जो है पंचायत में लेके जाएगी। अब देखो, फॉर मैनी डेज यानी कई दिनों तक
The old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. अब कई दिनों तक वो बुढ़िया गांव के एक एक आदमी से मिलती रही, उनसे बातचीत करती रही, अपनी बात समझाती कि भाई किस तरीके से मेरे साथ अन्याय हुआ है, और वो उनसे अपने इस केस में सपोर्ट मांगती कि भाई आप मेरा सहयोग करना, मेरा साथ देना। Some sympathized with her. अब कुछ लोग जो है उसके साथ सहानुभूति दर्शाते हैं कि भाई बुढ़िया के साथ बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Others laughed at her. कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस पे हंसते थे कि हाँ भाई ना, पहले कहाँ जरूरत थी उसके नाम करवाने की संपत्ति, तब तो भतीजा है, ये है, वो है, अब मजा चखो। इस तरीके से कुछ हंसने वाले भी थे। And a few others advised her. और कुछ लोग ऐसे थे, सलाहकार, रायचंद जिसको कहा जाता है, जो कि उनको सलाह देते थे। क्या सलाह देते थे? टू मेकअप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि भाई कैसे भी करके मेकअप, समझौता कर लो उसकी अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ समझौता कर लो, कोई फायदा नहीं है पंचायत में जाने का। एट लास्ट ही केम टू अलगू चौधरी, और अंततः वो अलगू चौधरी के पास जाती है। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बात करती है। यू नो चाची, जुमन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। अब अलगू ने जो है कहा कि चाची तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो कि जुमन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, खासम खास मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं इसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ, मैं उसका विरोध कैसे कर सकता हूँ चाची। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। अब उसकी चाची ने क्या कहा कि लेकिन इज इट राइट, क्या ये सही है माई सन, पुत्र, भी ठीक है, मान लिया तुम जुमन के दोस्त हो, लेकिन क्या ये ठीक है, क्या ये सही है टू कीप मम, चुप रहना, एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, जो बात आपको ठीक लगे, जो अच्छी लगे उसको नहीं कहना और चुप रहना ठीक है क्या? भी मान लिया तुम दोस्त हो, तुम्हारी दोस्ती है, लेकिन क्या ये बात ठीक है कि जो सच है उससे तुम मुंह मोड़ लो, उसके प्रति चुप रहो। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, अब उस ओल्ड लेडी ने, उस बुढ़िया ने प्रार्थना की, निवेदन किया। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड, और उसने कहा कि भाई पंचायत में आना, कम टू द पंचायत यानी पंचायत में आना, एंड स्पीक द ट्रूथ, और वहां सच बोलना। शी सेड, उसने, चाची ने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुप्पी साध ली। बट हर वर्ड्स केप्ट रनिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उसके शब्द उसके कानों में अभी भी चल रहे थे। कौन से शब्द? कि सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, कोई भी चीज जो सच है उसको बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है, जिसमें जो है जुमन की चाची है वो अपने केस को पंचायत में लेने जा रही है, और जुमन का जो खासम खास दोस्त है अलगू चौधरी, उसके पास भी वो गई उसका समर्थन मांगने के लिए, और उसको यही बताया कि भी जो सही है उसके प्रति चुप नहीं रहना चाहिए, और मैं यही उम्मीद करूंगी कि भाई तुम पंचायत में आओ और वहां सच बोलो। इन्हीं शब्दों के साथ पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं अगले पार्ट में क्या अलगू चौधरी पंचायत में आता है, और अगर आता है तो वो क्या चाची के पक्ष में बोलेगा या अपने दोस्त को बचाने का प्रयास करेगा, क्या होगा ये अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।